हेलो, हाय, गुड इवनिंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज फिर से हर दिन की भांति आज मैं पुनः इतिहास सेगमेंट का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूं, जो आपके बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर में टीआरई 1 और टीआरई 3 और टीआरई 4 में काफी फायदेमंद साबित होंगे। आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। पहला जो सवाल है पहले जो सवाल है कि तुगलक काल में, जी हाँ, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो आंसर होगा बिहार शरीफ। जी हाँ, मलिक इब्राहिम मलिक इब्राहिम यहाँ का प्रशासक नियुक्त हुआ था। मलिक इब्राहिम को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। कहा जाता है तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो जी हाँ, तुर्कों ने दिया था। जानेंगे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसकी जानकारी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलती है। तबकात नासिरी में यह चर्चा है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। सर्वप्रथम बिहार को ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहकर पुकारा गया है। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहकर पुकारा गया है। वहीं अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में बिहार की जानकारी मिलती है। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में बिहार की जानकारी मिलती है। वहीं मगध की चर्चा पहली बार अगर बात की जाए तो मगध की जानकारी अगर पहली बार की जाए तो अथर्ववेद में मिलती है। मगध को व्रत प्रदेश कहकर, व्रत मतलब अछूतों का देश कहकर पुकारा गया है। अंग और मगध की पहली बार जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, भोजपुर। जी हाँ, भोजपुर की स्थापना राजा भोज के द्वारा परमार वंशीय राजा भोज के नाम पर भोजपुर शहर की स्थापना हुई। तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा संतन सिंह। जी हाँ, मूल रूप से ये उज्जैन के रहने वाले थे और इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया और भोजपुर में आकर के इन्होंने उज्जैनिया वंश की स्थापना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल देखेंगे, महमूद लोधी। जी हाँ, महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने इसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो महमूद लोधी और बाबर के बीच में 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये जानेंगे, घाघरा का युद्ध जो जानेंगे, एक चीज जान लीजिए, भारतीय इतिहास का प्रथम ऐसा युद्ध, प्राचीन भारत हो चाहे मध्यकालीन भारत हो, भारतीय इतिहास का प्रथम ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, बाबर और महमूद लोधी के बीच में। घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो महमूद लोधी को पराजित करके किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया? तो जलाल खां को। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल, शेरशाह। जी हाँ, शेरशाह का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1540 से लेकर के 1545। भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, इसे गंगा के युद्ध के नाम से भी, एक चीज और जोड़ दीजिए, गंगा का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ए और बी दोनों। 8 नंबर सवाल देखेंगे, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? किस रचना में मिलती है? तो अब्दुल्ला की पुस्तक। जी हाँ, अब्दुल्ला की पुस्तक तारीखे दाऊदी में। अब अब्दुल्ला की पुस्तक तारीखे दाऊदी में मिलती है।
बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। वाकियात मुस्ताकी, जी हां, रजकिला, रज किला मुस्ताकी, इसके लेखक थे अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसमें मुगल कालीन प्रशासन की पहली बार जानकारी, जैसे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की जानकारी मिनाजु सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में मिलती है, वहीं मुगल कालीन प्रशासन की जानकारी पहली बार अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में मिलती है। और अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक की भी रचना की। 7 नंबर सवाल देखेंगे, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? जी हां, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो जानेंगे कि बिहार में अंतिम अफगान शासक जो कि बंगाल का नवाब था, इसका शासनकाल 1572 से लेकर के 76 ईस्वी तक रहा। दाऊद खां करारानी, दाऊद खां करारानी बिहार और बंगाल का अंतिम प्रशासक था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखेंगे, शेरशाह सूरी। मैं फिर कहूंगा कि भारत में दूसरे अफगान वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी, इसका शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा। इसने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की, जी हां बिल्कुल, इसका प्रारूप टोडरमल के द्वारा तैयार किया गया। यही जब्ती प्रणाली आगे चल करके 1580 में तहसाला पद्धति और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना गया। कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त लगाई गई, जिसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जब्ती प्रणाली का ही एक दूसरा रूप है, या कहा जाए तो तहसाला पद्धति का ही एक दूसरा रूप है। अस्थायी बंदोबस्त का प्रारूप चार्ल्स ग्रांट के द्वारा तैयार किया गया था। तो क्या है, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया, यह भी सही है। चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का, दाम नामक सिक्का, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा चलवाया गया था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो देश की भूमि का सर्वेक्षण, जी हां, जरीबाना और मासिलाना पद्धति के तहत, जरीबाना और मासिलाना पद्धति के तहत अगर कहा जाए तो देश की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड का सड़क के आजम का निर्माण करवाया गया। इबादत खाने का निर्माण, जी नहीं, 1575 में इबादत खाने का निर्माण अकबर के समय में हुआ था। और किसानों को पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ए, बी और डी तीनों काम शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। सी, अकबर के शासनकाल में इबादत खाने का निर्माण हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर, जिसने 1576 ईस्वी में संपूर्ण बिहार को मुगल काल में मिला लिया था, मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर, जिसने 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1562 में हरमदल से मुक्ति पाई, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है, 1571 में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना करता है, 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है, 1575 में अगर कहा जाए तो मनसबदारी व्यवस्था लागू करता है, 1579 में मजहर प्रथा की शुरुआत करता है, 1580 में तहसाला पद्धति की शुरुआत करता है, 1582 में तीन इलाही धर्म चलाता है, 1583 में इलाही संवत चलाता है और 1602 ईस्वी में कहा जाए तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है, जिसका वास्तुकार बहाउद्दीन था, जिसका वास्तुकार बहाउद्दीन था। हुमायूं, जिसने
1532 में दीनपना नगर और 1533 में दीनपना भवन की स्थापना करता है। शासनकाल अगर कहा जाए तो 1530 से लेकर के 1540 और 1555 से 1556 हुमायूं का शासन काल था। जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णिम युग, चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहता है। इसके दरबार में मंसूर रहते थे जो पशु पक्षियों का चित्र बनाते थे। बाबर, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। ग्यारह नंबर सवाल देखेंगे। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था किसने? राजकुमार अजीम ने। जी हां, अकबर के पोते, सॉरी औरंगजेब के पोते राजकुमार अजीम ने 1704 ईस्वी में पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 12 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में अगर कहा जाए तो किसका हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का, जिसका शासनकाल अगर कहा जाए तो 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक रहा। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय में अगर कहा जाए तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपके ए नंबर ऑप्शन में फर्रुख सियर की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहकर भी पुकारा जाता है। ये सभी उत्तरोत्तर मुगल शासक थे, सभी के सभी उत्तरोत्तर मुगल शासक थे। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? जी हां, अकबरनामा में यह वर्णित है कि मुगल काल में बिहार का व्यापार एशिया, अफ्रीका, यूरोप मतलब उपयुक्त सभी जगह से होता था। 14 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, 14 नंबर सवाल खास करके देखेंगे कि बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पटना में स्थित संगी मस्जिद, जो कि फुलवारी शरीफ में स्थित है। फुलवारी शरीफ में बना हुआ है। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा और पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, जिसे पत्थर की मस्जिद कहकर भी पुकारा जाता है। इन तीनों का निर्माण, जी हां उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इन तीनों का निर्माण 1621 ईस्वी में जहांगीर के बेटे परवेज के द्वारा बनवाया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 15 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो 1619 ईस्वी में इब्राहिम खां काकर के द्वारा बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, जो कि मध्यकालीन भारत का है। बहुत जल्द हम लोग आधुनिक भारत में भी आएंगे। मैं चाहता हूं कि एग्जाम होने से पहले सारा प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत का सारा क्वेश्चन जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आ रहा है वो सारा खत्म हो जाए। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसे जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।